आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। मतलब अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें मिले जमानत के आदेश पर रोक को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट की जमानत के निर्णय पर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर पूरा ध्यान नहीं दिया और ट्रायल कोर्ट ने अपना विवेक नहीं लगाया, दस्तावेज प्रावधानों पर गौर नहीं किया। इसलिए केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी और अब 10 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है, जहां कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। There are several observations made, one regarding section 45 having not been considered properly, and other is that the papers which were submitted have not been perused by the court. हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ और अब अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या है। कोर्ट ने इसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार के लिए लंबित रखा था, यानी बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया, ये बता दिया कि निचली अदालत यानी विशेष अदालत में जज न्याय बिंदु का जो फैसला है, जो 26 पेज में उन्होंने लिखा था, उसमें से कुछ खामियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि अव्वल तो जो निचली अदालत है, विशेष अदालत के फैसले में पीएमएलए एक्ट के तहत किसी भी अभियुक्त की जमानत के लिए जो धारा 45 में 45 में सेक्शन 45 उसमें जो व्याख्या दी गई है, उसमें 2 शर्तें हैं जिन पर अदालत को गौर करना होता है। अव्वल तो ये कि इस मामले में अदालत ये संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है, जो आरोप है वो सही नहीं है, और दूसरा ये कि अगर उनको जमानत दी जाती है तो आगे किसी भी तरह का अपराध होने की कोई गुंजाइश नहीं है या आरोपी अपराध नहीं करेगा। ये बाकी अपराधों में यह आता है कि गवाहों पर दबाव डालना या सबूतों से छेड़छाड़ करना, यानी इससे जुड़े मामले होते हैं, जिस पर यह कहा गया कि जो 26 पेज हैं उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा आधार हाईकोर्ट ने अपने आदेश का बनाया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेजों से भी और ईडी की दलीलों से भी ये समझ में आता है कि ईडी को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। ईडी ने अपनी दलीलों में कहा था, अव्वल तो जज ने कहा कि उन्हें पीएमएलए एक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियां जुटानी हैं। जब उन्हें 400 पेज से ज्यादा की फाइल दी गई, उन्होंने कहा इतना पढ़ने का समय नहीं है। फिर उन्हें छोड़े और संक्षिप्त रूप में दिया गया, उन्होंने कहा आप आर्ग्यूमेंट शुरू कीजिए। ये सारी बातें कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हैं।